विपस्यना ये बुद्ध के द्वारा दी गई एक ध्यान विधि है। और दुनिया में जितने लोग विपस्यना से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उतने और किसी भी ध्यान विधि से लोग चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए। विपस्यना का मुख्य अर्थ होता है लौट कर देखना। तो लौट कर क्या देखना है? अपने ही आते जाते श्वास को देखना। अब जरा सोचिए कि दुनिया में इतनी सारी चीजें थी, इससे पहले भी बहुत सारी ध्यान की विधियां थी, पर बुद्ध ने सारी चीज को छोड़ के एक साधारण सा चीज अपने श्वास को ही क्यों चुना? इससे पहले जो ध्यान होते थे त्राटक, जहाँ पे आप दीपक का त्राटक करते हैं, यानी दीपक को देखते हैं फिर ध्यान करते हैं, या फिर सूर्य का त्राटक करते हैं, या फिर नॉर्मल ध्यान में आप बैठ के उगते हुए सूरज का एक इमेजिनेशन करते हैं कि उस पर अपना ध्यान टिकाते हैं, या फिर आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, आपको एक मानना पड़ता है कि ये चीज़ है, आपको एक कल्पना से गुजरना पड़ता है। पर विपश्यना में देखे बुद्ध की यही खासियत थी, वो कभी भी नहीं बोलते थे कि आप किसी चीज को मानो, वो बोलते थे मानो नहीं, तुम आओ प्रत्यक्ष जान ही लो ये है क्या। आप श्वास को देखे तो श्वास एक जीवंत चीज है। आप ईश्वर पे भी ध्यान करते तो आपको एक बार को संदेह हो सकता है कि ईश्वर है नहीं है। आप दीपक का नाटक करते हो तो दीपक एक जड़ चीज है, वो जीवंत नहीं है। पर आपकी आती जाती श्वास इससे ज्यादा जीवंत चीज और क्या हो सकती है? तो वो प्रत्यक्ष रूप से एक जीवंत चीज का ध्यान करने को कहते हैं, अपनी श्वास को। आप दुनिया के हर चीज को झूठा कह सकते हो, पर आप अपने ही आते जाते श्वास को कैसे झूठा कहोगे? वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, एक जीवंत चीज है। और यही कारण है कि बुद्ध ने श्वास को ही ध्यान के लिए चुना, और वो बिल्कुल सही भी निकले। जितने लोग विपश्यना को लेके बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उतने और किसी भी विधि में संभव ही नहीं है। आप बोलोगे कि शून्य ध्यान भी तो है, जहाँ हम किसी भी चीज का ध्यान नहीं करते। तो बिल्कुल शून्य ध्यान भी है, पर किसी भी शुरुआती आदमी के लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो शून्य ध्यान से शुरुआत करे। आपको एक दीपक पे ध्यान करने में तो आपका मन विचलित हो उठता है, आप कैसे शून्य ध्यान कर पाओगे? और अगर विपश्यना की भी हम अंतिम पड़ाव देखें, तो इसका अंतिम पड़ाव भी शून्य ध्यान ही है। विपश्यना एक सीढ़ी की तरह है जो बहुत ही साधारण है, पर ये बहुत ही असरदार है। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते जाते हो और अंत में पाते हो कि आप शून्य ध्यान पे आके स्थिर हो गए हो। आप उस शाश्वत के दर्शन कर लेते हो। आप एक जो अंतिम ऊंचाई होती है, उस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते आप उसको पा लेते हो, और आप चैतन्य हो जाते हो, आप उस शून्यता में स्थिर हो जाते हो। आप सोच रहे होंगे कि अपने ही श्वास को देखने मात्र से इतना अपूर्व घटना कैसे घट सकता है? तो देखिए, आपका श्वास जो है ये आपके शरीर और आपकी चेतना के मध्य एक सेतु का काम करता है। और जैसे जैसे आप श्वास पे ध्यान करना शुरू करते हो, उसके दृष्टा बनना शुरू कर देते हो, आप पाते हो कि आप खुद से अलग होते जा रहे हो। आपको इस बात की प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। और जो अंत में है वो आपको ये भी अनुभव हो जाता है कि मैं श्वास भी नहीं हूँ। आपको ये बिल्कुल एक अनुभव हो जाता हो कि मैं एक चेतना मात्र हूँ। आपको श्वास तो बहुत ही साधारण चीज लग रहा होगा, पर आपने कभी अगर गौर किया हो तो आप पाओगे कि आपको क्रोध में एक अलग ढंग से श्वास चलता है। जब आप करुणा से भरे होते हो तब आपके श्वास बहुत ही अलग ढंग से चलते हो। जब आप वासना से भरे होते तब आपके श्वास की गति बिल्कुल अलग होती है। तो ये जो श्वास है ये बहुत ही अद्भुत चीज है, और इसीलिए इससे बहुत ही अभूतपूर्व घटना घट सकती है। आपकी श्वासें भाव दशा से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कभी खुद पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब भी आपको क्रोध आए आप अपने श्वास को स्थिर रखना, उसको डोलने मत देना। आप पाओगे कि आप चाहकर भी क्रोध नहीं कर पाओगे, आप बहुत ही असमंजस में पड़ जाओगे। आप क्रोध करना भी चाहोगे तो भी आपसे क्रोध नहीं हो पाएगा।
अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये तो बहुत ही साधारण चीज़ लगती है कि आप श्वास पे ध्यान करो और इससे इतना अभूतपूर्ण चीज़ होती है, तो इसके लिए मैं आपको मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक व्यक्ति से परिचय कराता हूँ। इनके आप नाम शायद ना सुने हो, पर इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, वो ज़रूर आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, और हो सकता है तो आपने पढ़ा भी होगा। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड। इनका नाम है युवल नो हरारी। ये पिछले 24 सालों से विपश्यना ध्यान करते हैं और हर साल भारत आते हैं। संसार से अलग होकर विपश्यना ध्यान 2 महीने तक करते हैं और ये हर दिन 24 घंटे में से 2 घंटे तो निश्चित तौर पे विपश्यना ध्यान करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि विपश्यना ध्यान से उनको जो इंटेलिजेंस है, जीवन को देखने का पर्सपेक्टिव है, खुद को देखने का नज़रिया, उसमें बहुत ही बदलाव आया है और उनके बुक राइटिंग में भी बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आप अगर गौर कर पाओ तो आप अंत में पाते हो कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में जो भी आपके विचार थे, जो आप सोचे थे, 99% चीज़ें कभी घटित ही नहीं होती है। यानी कुल मिला के ये कि आपकी जो दुनिया है वो आपके विचारों के द्वारा रची गई एक फिक्शनल दुनिया है, जो एक काल्पनिक दुनिया है। और जब आप विपश्यना ध्यान करते हो तो उस वक्त आप एक जीवंत चीज से आपका परिचय होता है और आप उस जीवंत श्वास को आते जाते देखते हो। 24 घंटे में से कुछ वक्त के लिए आपको एक रियलिटी से अनुभव होता है और वो जो अनुभव होता है वो आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो कुल मिला के विपश्यना ये बहुत ही साधारण है, हर कोई कर सकता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, असरदार है। तो इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए आपको वैसे कोई भी विशेष आसन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको कहीं भी कर सकते हो। आप बस में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको कुछ फुर्सत के पल मिल गए, आप वहाँ भी कर सकते हो। आप बिस्तर पे सोए सोए कर सकते हो। और विपश्यना में करना ये है कि आपको अपने आते जाते श्वासों के प्रति साक्षी भाव होना है, यानी उसके दृष्टा बनने हैं। आपको अपने श्वास को छेड़ना नहीं है। आपकी श्वास जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, तेज है, धीमी है, उसको वैसे ही रखना है और बस आपको उस श्वास को आते जाते देखना है। जब आप सांस ले रहे होते हो तब आपको एक ठंडक की अनुभूति होती है और आपको वो महसूस करना है। आपने सांस लिया और थोड़े वक्त के लिए अपने फेफड़े में स्थिर रखा और स्थिर होते ही आप देखोगे कि आपका मन भी स्थिर होगा और फिर आप सांस छोड़ते हो और जब आप छोड़ते हो तब आप पाते हो कि एक गर्माहट की अनुभूति होती है और छोड़ने के बाद फिर एक वक्त आता है जो ठहरा हुआ महसूस होता है और उसके साथ ही आपका मन भी ठहरता है। तो आपको आते वक्त जो आपको ठंडक महसूस होती है उसको महसूस करना है और उसको फेफड़े में भर के थोड़े वक्त जो ठहराव है उस ठहराव को महसूस करना है और फिर श्वास को जैसे बाहर जा रहा है तो उसकी गर्माहट को महसूस करना है और फिर छोड़ने के बाद एक क्षणिक सा ठहराव आता है तो उसको अनुभव करना है। यानी आपको अपने श्वास के साथ कुछ भी छेड़खान नहीं करना है, जैसे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस उसको एक साक्षी भाव से आपको देखते जाना है और यही देखते देखते आपका ध्यान होने लगता है और यही देखते देखते आप खुद को शरीर से अलग करने लगते हो। आप उस मन से भी अलग पाते हो खुद को, आप और अंत में आप खुद को श्वास से भी अलग पाते हो और आपको बिल्कुल एक अंत में अनुभव हो जाता है कि मैं ना देह हूँ, ना श्वास हूँ, ना मन हूँ, मैं कुछ और ही हूँ।